आज एनटीपीसी परियोजना को इतना डर हो गया बड़कागांव में कि सीआईएसएफ जैसे भारी भरकम सुरक्षा बल को तैनात किया जा रहा है अपनी सुरक्षा के लिए। मैं दो टूक कह रहा हूँ एनटीपीसी कंपनी को, एनटीपीसी परियोजना और उनके हेड को कि आप जनता के साथ सहूलियत से पेश नहीं आ रहे हैं। आप जनता के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और आपकी एमडीओ कंपनी त्रिवेणी सैनिक भी ज़बरदस्ती करती है और लाठी डंडों और पुलिस फोर्स की मदद से आप केवल काम कर रहे हैं। संविधान में लोकतांत्रिक तरीके से काम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी पिछले 5 सालों में मैंने जिस तरीके से देखा कि विधायक अंबा प्रसाद कंपनी के खिलाफ काफ़ी आक्रामक रही। हालांकि इन पर बहुत सारे आरोप भी लगे कि पैसे लेकर के कंपनी से सेटिंग कर लेती हैं, रोज़गार लोगों को नहीं दिलाती हैं, फ़ोन नहीं उठाती, बहुत तरीके का बात इनके ऊपर आरोप लगा। कि चुनाव का माहौल नज़दीक आ गया है और इसीलिए योगेंद्र साव आंदोलन का जो है माहौल बना रहे हैं, माहौल तैयार कर रहे हैं ताकि उनको चुनाव में फ़ायदा। अंबा प्रसाद जब आई तो बहुत लोगों को रोज़गार नहीं दिला पाई, ये बात उन्हें माननी होगी। रोज़गार दिलाने में कंपनी में वो फेलियर रही। बाहरी लोग अभी भी घुस रहे हैं, बहुत लोग घुस गए हैं। तो बताइए इस तरह का दोगलापंथी जो कंपनी यहाँ के लोकल लोगों के साथ कर रही है, वो कंपनी खदेड़ कर भगाने लायक काम कर रही है या नहीं। जोहार, नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। एनटीपीसी को झारखंड पुलिस पर भरोसा नहीं और अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को एनटीपीसी पर भरोसा नहीं। जी हाँ, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी बेटी विधायक अंबा प्रसाद चुनाव के नज़दीक में आंदोलन का मूड क्यों अपना रही है और इनके आंदोलन को देखते हुए एनटीपीसी ने सीआईएसएफ को अपना पूरा सुरक्षा तंत्र सौंप दिया है। तो चलिए मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपको हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे। ये पहली तस्वीर आप देखिए, इसमें पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और बड़कागांव की विधायक, बड़कागांव विधानसभा की विधायक अंबा प्रसाद, ये दोनों जो हैं केरेडाड़ी के बेंगवरी क्षेत्र में चट्टी बरियातू कोल परियोजना और केरेडाड़ी कोल परियोजना जो एनटीपीसी का है उसके खिलाफ अपने 18 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन के मूड में है। मांगों में वही सब है जो रहता है, मुआवजा बढ़ाना है, रोज़गार देना है, बिजली पानी सप्लाई करना है और धर्मस्थलों को तोड़ना नहीं है, सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था, ये सभी करना है। यही सभी मांगों को लेकर 18 सूत्री जो है मांग पत्र सौंपा गया है पिछले दिनों डीसी को। और अगर ये मांग नहीं मानती है चट्टी बरियातू परियोजना और केरेडाड़ी परियोजना एनटीपीसी का, तो आमरण अनशन करेंगे, यहाँ तक बोल दिए हैं पूर्व मंत्री योगेंद्र साव। और आपको तो पता है कि योगेंद्र साव जब कुछ बोलते हैं तो बड़ा डिटरमाइंड होकर के बोलते हैं, उनके पीछे उनका कुछ कारण रहता है, लॉजिक रहता है। और एनटीपीसी भी इस चीज़ को जानती है कि योगेंद्र साव से टक्कर लेना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यह जो व्यक्ति है वो थोड़ा रिजिड आदमी है, ज़िद्दी है। जेल जाना पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन अगर अड़ गया है तो अड़ गया है। अब ये जेल जाने के मूड में जो हैं योगेंद्र साव जी, वो अपने फ़ायदे के लिए हैं या फिर जनता के फ़ायदे के लिए, चर्चा में आगे हम बात करेंगे। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर जो है, इसमें एनटीपीसी पंकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना के माध्यम से बड़कागांव के ढेंगा में सीआईएसएफ जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है उसका कार्यालय का स्थापना किया गया है। यानी एनटीपीसी पंकरी बरवाडी कोल परियोजना अपनी संपूर्ण सुरक्षा जो है वो सीआईएसएफ के जिम्मे दे रही है। तो एक बड़े लेवल की सुरक्षा मानी जा सकती है। तो सेंट्रल लेवल के हाथों में एनटीपीसी जो सुरक्षा अपना सौंप रही है, और ऐसे मौके पर जब चुनाव नज़दीक है और आंदोलन का जो बैकग्राउंड है वो नेता लोग तैयार कर रहे हैं, तो क्या एनटीपीसी को झारखंड पुलिस पर भरोसा उठ गया है या फिर योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद से डर गई एनटीपीसी कि कहीं इस चुनाव के माहौल में हमारी बोरिया बिस्तरा बंद करके ये लोग हमें यहाँ से भगा न दें। तो चलिए पहले ही व्यवस्था कर लो, क्योंकि झारखंड पुलिस जो है वो झारखंड सरकार के पे चलती है, तो शायद हमारी बात न सुने। और चूँकि चुनाव का माहौल है तो नेता लोग चुनाव के माहौल में कुछ भी कर लेते हैं। तो सोचा एनटीपीसी कि चलो अब सेंट्रल लेवल के पुलिस पर भरोसा किया जाए, उन्हीं को बुलाया जाए। क्योंकि जो सीआईएसएफ को यहाँ नियुक्त किया गया है सुरक्षा के लिए, आपको पता होगा भारी भरकम खर्च आएगा एनटीपीसी का उसमें। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी इतनी बड़ी सुरक्षा कर रही है अपने परियोजना को, ये क्या उग्रवादियों से सुरक्षा कर रही है? उग्रवादियों से डर है एनटीपीसी को, या आतंकवादियों से डर है, या फिर और किसी चीज़ डर है? हमें तो जहाँ तक लगता है
इस क्षेत्र के निवासी के नाते कि एनटीपीसी को उग्रवादियों और आतंकवादियों से कोई डर नहीं है। एनटीपीसी को डर है यहाँ की जनता से और यहाँ के नेताओं से। जी हाँ, खासकर जनता से, क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो बराबर आंदोलन करती है अपनी मांगों को लेकर के। और एनटीपीसी की आदत है कि जनता जब आंदोलन करती है तो उनके आंदोलन की जो मांगे होती है उसको सुनती नहीं है, बल्कि उन्हें प्रशासन के बदौलत खदेड़ कर भगाती है। शुरू से ये एनटीपीसी की आदत रही है और वही आदत त्रिवेणी सैनिक भी सीख चुका है। तो मुझे बस यही लगता है कि जनता और नेताओं के आंदोलन और मांग को, जो धरना प्रदर्शन है, इन सभी को रोकने के लिए सीआईएसएफ का कार्यालय यहाँ उद्घाटन किया गया है और उसके जिम्मे जो है एनटीपीसी कोल खनन परियोजना पंगरी बरवाडी का जो है इसको पूरा सुरक्षा को सौंपा गया है। यहाँ आप सोचने वाली बात यह है कि एनटीपीसी इतनी बड़ी कंपनी कोल खनन परियोजना जो चला रही है बड़कागांव पंगरी बरवाडी क्षेत्र में, पूरा 3 दिन परियोजना चल रहा है इसका, यहाँ ये समझ नहीं आता कि जनता से आखिर क्यों डरती है एनटीपीसी। आप जितना भारी भरकम खर्च अपनी सुरक्षा पे कर रहे हैं, अच्छी बात है, सुरक्षा पे खर्च करनी चाहिए, परंतु जनता जो मांगे आपको मांग रही है वो उस भारी भरकम का 10% भी नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे लोग, स्थानीय लोग जिनका ज़मीन जा रहा है वो रोज़गार आपसे मांग रहे हैं। स्थानीय लोग यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था मांग रहे हैं, पानी की व्यवस्था मांग रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था मांग रहे हैं। ये क्या गलत मांग रहे हैं? केवल आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करके आप चाहते हैं कि हम हर अपनी मनमानी कर लें। आए दिन ये सवाल उठता रहता है कि स्कूल को तोड़ दिया गया, आंगनबाड़ी को तोड़ दिया गया, कब्रिस्तान को ढा दिया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया, नदियों को ढांक दिया गया, नालों को बंद कर दिया गया, पानी के स्रोत को बर्बाद किया जा रहा है, तालाबों को ढक दिया जा रहा है। ये सभी अनैतिक काम जो है वो एनटीपीसी करते आ रही है और इसके लिए जो लोकल लोग होते हैं, जो सामाजिक लोग होते हैं और जो लोकल स्तर के जो नेता होते हैं वो आवाज़ तो उठाते ही हैं और जनता भी रह कर आवाज़ उठाती है अपनी इन सभी मांगों को लेकर के। तो ये मांगे गलत नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन आप शुरू से अगर आप हिस्ट्री देख ले, एनटीपीसी जब से यहाँ आई है लगभग 2015-16 से, कभी भी मांगों को लेकर के सहज नहीं हुई है जनता के साथ। हमेशा लाठी डंडों और पुलिस फोर्स की बदौलत जो है वो ज़बरदस्ती और करके अपना परियोजना चला रही है। मैं 2 टूक कह रहा हूँ एनटीपीसी कंपनी को, एनटीपीसी परियोजना और उनके हेड को, कि आप जनता के साथ सहूलियत से पेश नहीं आ रहे हैं। आप जनता के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और आपकी एमडीओ कंपनी त्रिवेणी सैनिक भी ज़बरदस्ती करती है और लाठी डंडों और पुलिस फोर्स की मदद से आप केवल काम कर रहे हैं। संविधान में लोकतांत्रिक तरीके से काम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर करते तो आज सीआईएसएफ का सहारा नहीं लेना पड़ता आपको। आज एनटीपीसी परियोजना को इतना डर हो गया बड़कागांव में कि सीआईएसएफ जैसे भारी भरकम सुरक्षा बल को तैनात किया जा रहा है अपनी सुरक्षा के लिए। बताइए, तो इस क्षेत्र में कंपनी का रवैया सबको जानता है, पर मुंह खोल के कोई बोलता नहीं है। हालांकि जनता हमेशा बोलती है और जब जनता बोलती है, धरने पर बैठती है, 10-20 लोगों पर केस करके जेल में डाल दिया जाता है और फिर माहौल को ठंडा कर दिया जाता है। यही एक फार्मूला है एनटीपीसी और त्रिवेणी सैनिक के पास और इसी से अपना परियोजना चला रहा है। लेकिन चूंकि योगेंद्र साव जो हैं, अब हम बात करते हैं पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को। इस 5 सालों से लगभग जो है अंबा प्रसाद जो क्षेत्र की विधायक हैं वो आंदोलन में, जनता के आंदोलन में हमेशा से शरीक होती रही और अपनी भागीदारी निभाती रही, पर अंबा प्रसाद सरकार में होते हुए भी कंपनी को डरा नहीं पाई। जी हाँ, क्योंकि अंबा प्रसाद जो है वो जनता के तो साथ थी, पर कहीं ना कहीं जो कंपनी पर वो दबाव नहीं बना पाई जो निर्मला देवी और योगेंद्र साव अपने समय में बनाए थे। जी हाँ, अब इसका कारण शायद ये हो सकता है कि उनकी माँ और उनके पिता जो हैं निर्मला देवी और योगेंद्र साव को जिस तरीके से प्रताड़ित किया प्रशासन ने और पिछली सरकार ने, तो उससे शायद ये कुछ घबराए हुई हो, क्योंकि लगभग सभी लोग जेल चले गए थे इनके घर का, इनके भाई तक जेल चला गया था। तो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को संभाली थी। तो कहीं ना कहीं एक कोने में छिपा हुआ डर था जिसके चलते ये सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के कुछ चल रही थी। हालांकि फिर भी पिछले 5 सालों में मैंने जिस तरीके से देखा कि विधायक अंबा प्रसाद कंपनी के खिलाफ काफ़ी आक्रामक रही और कहीं ना कहीं जनता के हर मुद्दे पर जो है कंपनी के खिलाफ खड़ी रही। हालांकि इन पर बहुत सारे आरोप भी लगे कि पैसे लेकर के कंपनी से सेटिंग कर लेती हैं, रोज़गार लोगों को नहीं दिलाती हैं, फ़ोन नहीं उठाती, बहुत तरीके का बात इनके ऊपर आरोप लगा। उन सभी पर हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जो है अनशन के मूड में हैं और लंबा धरना प्रदर्शन खींचने के मूड में हैं। और जिस तरीके से उनका बयान आया बेंगवरी में
महाजुटान के दिन वो कंपनी को सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं कि कंपनी अगर हमारी मांगों को, जनता की मांगों को नहीं पूरा करती है तो कंपनी में तालाबंदी होगा। क्योंकि अंबा प्रसाद के साथ जो भीड़ इकट्ठी होती थी आज 5 साल पहले जब वो चुनाव जीती थी, अब उनका वो लोकप्रियता नहीं रह गया है। जो सच है मैं बता रहा हूँ, अब वो भीड़ इकट्ठा वो नहीं कर पाती हैं। कहीं ना कहीं जनता की मांगों पर, उनके सवालों पर खरी नहीं उतर पाई पूरी तरीके से। कंपनी उनको धोखा दी, सरकार उनको धोखा दिया, कौन क्या कैसे उनके साथ डील किया ये तो समझने वाली बात है। लेकिन जनता के मंसूबों पर जो है खरा नहीं उतर पाई, इसलिए इनके साथ अब जो वो भीड़ होता था उसमें कमी आ रही है। लेकिन पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व विधायक जो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के रहे हैं, उनका अभी भी क्रेज़ है और लोग उनके पीछे अभी भी सपोर्ट में खड़ा होते हैं। और जिस तरीके से बेंगवरी के महाजुटान के दिन उन्होंने ऐलान किया है कि कंपनी जब तक मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, तो कंपनी से कहीं न कहीं डर गई है। अब यहाँ बात यह है कि इस तरीके का ऐलान कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने का, जबकि लगभग 2 साल पहले ही वो छूट के आ चुके हैं योगेंद्र साहब, मेरे ख्याल से 1.5 साल या 2 साल पहले लगभग। और अब ऐन मौके पर जब 3-4 महीने के अंदर चुनाव है, इलेक्शन शायद 2 महीने बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगा, और ऐसे मौक़ों पर इस तरीके से आक्रामक होकर के आंदोलन की चेतावनी देना, क्या आपको लगता है कि चुनाव के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं या फिर जनता के फ़ायदे के लिए? जाहिर सी बात है, अगर पब्लिक में जा कर के इसका बाइट लिया जाए तो जो कहीं न कहीं ये बात निकल कर आएगी कि चुनाव का माहौल नज़दीक आ गया है, और इसीलिए योगेंद्र साव हैं इस तरह के का आंदोलन का जो है माहौल बना रहे हैं, और विधायक अंबा प्रसाद के साथ मिलकर दोनों को माहौल तैयार कर रहे हैं ताकि उनको चुनाव में फ़ायदा हो। तो जाहिर सी बात है, जब चुनाव के नज़दीक कुछ भी चीज़ होता है तो नेताओं पर यह सीधा आरोप लगता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और उसका फ़ायदा मिलता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के साथ हो करके और आंदोलन करने में जिस तरीके का सपोर्ट इनको मिलता है, और इनसे जो कंपनी को डर है वो किसी दूसरे से नहीं है। और ये बात भी माननी होगी कि योगेंद्र साव के आंदोलन के कारण ही कुछ मुआवजा राशि को बढ़ाया भी गया था, ताकि अंबा प्रसाद जब आई तो बहुत लोगों को रोज़गार नहीं दिला पाई, ये बात उन्हें माननी होगी। रोज़गार दिलाने में कंपनी में वो फेलियर रही, बाहरी लोग अभी भी घुस रहे हैं, बहुत लोग घुस गए हैं, और अब कंपनी में जगह नहीं बचा है कि लोकल लोगों को ले। अभी भी कंपनी लेती है तो बाहरी लोगों को ले रही है, कैसे लेती है भगवान जाने। लेकिन कंपनी का ये दोगलापन है कि लोकल लोगों से जो है वो दोहरी नीति अपना रही है। कंपनी के इंटरनल सूत्रों से ये जानकारी मिलती है कि अगर आपका रिज्यूम डाल रहे हैं और लोकल एड्रेस आपका उसमें, तो कंपनी उसे सबसे पहले रिजेक्ट करती है, और अगर बाहर का एड्रेस है तो कंपनी उस पर विचार करती है कि इसे लेना चाहिए कि नहीं। ये विश्वस्त सूत्रों से मैं बता रहा हूँ, ये कंपनी के इंटरनल सूत्रों से जानकारी मुझे मिली है। तो बताइए, इस तरह का दोगलापंती जो कंपनी यहाँ के लोकल लोगों के साथ कर रही है, वो कंपनी खदेड़ कर भगाने लायक काम कर रही है या नहीं? अब यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद के आंदोलन के बाद चट्टी बरियातू और केरेडाड़ी परियोजना में जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इसमें उनका तो फ़ायदा होगा ही होगा क्योंकि चुनाव नज़दीक है, लेकिन जनता को कितना फ़ायदा दिला पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। उनका फ़ायदा हो, बेशक हो, इसमें जनता को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन केवल उनका फ़ायदा नहीं हो, जनता का भी फ़ायदा हो, जनता के रोजी रोज़गार, मुआवजे और उनके रहन सहन का जो मुद्दा है उस पर भी विचार हो, ये चीज़ भी देखनी होगी। ये ना कि आंदोलन हुआ, इसका फ़ायदा जो है नेता को मिल गया और जनता ठगा रह गया, ये नहीं होना चाहिए। तो इस आंदोलन पे हम नज़र बनाए हुए हैं, क्या होता है आपको हम ज़रूर बताएंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।